नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है और आज माता की कृपा से आज हम माता ज्वाला जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें और आपको भी माता ज्वाला जी के दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों यात्रा को शुरू करते हैं। ये सुमेध भाई हमारे जय माता दी और यात्रा को शुरू करते हैं। और दोस्तों हम निकले हैं सुबह 5 बजे निकले हैं घर से ना। इस टाइम हम अभी ऊना गाँव में है। ऊना गाँव में नहीं और ये हिमाचल में एक जगह है ऊना और यहाँ से कांगड़ा है कम से कम कितना है 70-75 किलोमीटर है और मुश्किल से हम 1-2 घंटे हैं 2 घंटे में माता के मंदिर पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों और फिर आपको माता के दर्शन करवाते हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। अभी सुबह होने वाली है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब सुबह हो गई है दोस्तों। ज्वाला जी पहुँचने में कम से कम आधा 1 घंटा हमको लग जाएगा। तो तब तक आपको बताते हैं माता ज्वाला जी के कुछ बारे में। जो ये माता का मंदिर है ज्वाला जी का, ये 51 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ माता सती का जबान गिरी थी यानी जीभ गिरी थी, इसलिए इस स्थान को ज्वाला जी कहते हैं। यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पे ज्योति है जो अखंड ज्योति जो स्वयं जलती है और लोग इसी की पूजा करते हैं। ठीक है और यही जो ज्योति है वही शक्ति है जो हर इंसान के अंदर है, चाहे आत्मा के रूप में है, चाहे हमारी आत्मिक बल हो या मन की जो शक्ति है उसके रूप में है। लेकिन जैसे माँ की या ज्योति जल रही है वैसे प्रत्येक इंसान के हृदय में भी वो आत्मा रूपी शक्ति जल रही है। और जब यहाँ पे आकर हम दर्शन करते हैं तो उस चीज़ की हम अनुभूति भी करते हैं कि हमारे शरीर में जो खून बह रहा है वो खून नहीं, साक्षात माँ बह रही है हमारे शरीर में और हमें जिंदा रख रही है। ऐसी अनुभूति हमें या जहाँ 10 मिनट भी आप बैठोगे आपको होने लग जाएगी दोस्तों। और दोस्तों माना जाता है जो ये मंदिर है इसको पांडवों ने खोजा था, ऐसा माना जाता है। और दूसरा यहाँ पांडवों ने भी तपस्या करी, क्योंकि जिस भी इंसान को शक्ति चाहिए, बल चाहिए, तो उन व्यक्तियों को देवियों की ही पूजा करनी चाहिए। इसलिए पांडवों ने यहाँ पे देवी की तपस्या करी और ताकि उनको बल और शक्ति मिले। और जो इस मंदिर का निर्माण करवाया वो राजा भूमिचंद थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और बाद में राजा रणजीत सिंह ने इसका निर्माण को यानी इस निर्माण को दोबारा शुरू कराया और इसे और सुंदर बनाया। और उसमें दूसरे राजा थे, शायद राजा संसार चंद जी थे जिन्होंने बाकी काम इसका करवाया। और 1835 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। जो यहाँ की मूल शक्ति जो मानी जाती है वो माता अंबिका की शक्ति मानी जाती है यहाँ की। यहाँ हाँ इस मंदिर में बहुत अजीबोगरीब चमत्कार आज भी देखने को मिलते हैं। वहाँ पे एक कुंड है जो पानी उबलता तो है लेकिन पानी ठंडा रहता है। कहा जाता है कि उसको माता उबाल रही है आज भी गोरख जी के इंतजार में कि वो आए और फिर उनके द्वारा जो भिक्षा लेके आएंगे, खिचड़ी बनाएंगे और माता उन्हें खिलाए। लेकिन कहा जाता है कि गोरख जी तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा, तब इस मंदिर में आएंगे, फिर वो भोग लगाएंगे और उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। वैसे कहानी बहुत लंबी है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में सुना रहा हूँ। ठीक है हाँ। जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो ये है कि अकबर द्वारा एक छत्र चढ़ाया गया था जो सोने का था, लेकिन बाद में वो किस धातु का बन गया ये आज तक किसी को मालूम ही नहीं है। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बहुत बड़ा भक्त होता था जिसका नाम था ध्यानु भक्त। वो माता से यानी उसके साथ बहुत भक्तों की टोली थी, वो माता के दर्शन करने जा रहे थे ज्वाला जी। तो जब दिल्ली से क्रॉस हो रहे थे तो वहाँ के जो सैनिक उन्होंने रोक लिया कि बहुत बड़ी काफिला जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो बोला कि माता के दर्शन करने जा रहे हैं। तो उन सबको लेके गए अकबर के पास। तो अकबर ने बोला भाई कहाँ जा रहे हो? बोला मेरी माँ करके एक मंदिर है, मेरी माता है ज्वाला जी है जो बहुत चमत्कारी देवी है, मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें बहुत विश्वास है कि माता चमत्कारी है, उनमें शक्तियाँ? बोला हाँ। तो ठीक है मैं तब तुमको मानूंगा अगर माता एक काम कर दे। बोला क्या? जो तुम्हारा घोड़ा है मैं इसकी गर्दन काट रहा हूँ और माता इसका सर जोड़ दे तो हम माने। तो मैं ठीक है आपसे एक रिक्वेस्ट है, उन्होंने कहा ध्यानु जी ने,
अकबर जी से कहा कि हमारी एक विनती है कि आप 1 महीने तक इस घोड़े का सर और धड़, शरीर और उनका जो सर है संभाल के रखें, फिर मैं जब आऊँगा फिर आप देखेंगे कि तब तक ये जीवित है। बोला ठीक है। और वो चल दिया माँ के पास ध्यानु भक्त, और ध्यानु भक्त ने माँ से इतनी प्रार्थना विनती करी कि मेरी इज्जत और मान सम्मान की बात है, और वहाँ अकबर ने, राजा ने, एक राजा है जिसने सर काट कर रखा हुआ है, मेरा इम्तिहान ले रहा है और आपकी शक्ति को परख रहा है, ठीक है। और माँ ने अपने भक्त की लाज रखने के लिए घोड़े को जिंदा कर दिया। ये चमत्कार देख के अकबर हैरान हो गया, तो उसके मन में इच्छा हो कि मैं माँ के दर्शन करने जाता हूँ। तो उसने सोने का छत्र बनवाया, 1.25 मण का माना जाता है, तो क्या बनाया और चल दिया अपने कंधे पे रख के पहाड़ पे। लेकिन फिर भी उसके मन में संदेह पैदा हो गया, उस तो नहीं, इसका एक बार फिर इम्तिहान ले जाता है। तो उन्होंने क्या, एक नदी निकलवाई वहाँ से, ऐसा था ना कुछ, नदी निकलवाई ताकि माता की ज्योति वो बुझ जाए या उन्हें बुझा सके, लेकिन हुआ नहीं। जितना पानी डाला लेकिन माता की ज्योति नहीं बुझी, उल्टा पानी के ऊपर भी ज्योति वो जलने लग गई, ठीक है। इससे अकबर हैरान हो गया, और अकबर फिर आगे गया, और जब उसे छत्र चढ़ाया, माँ ने उसका छत्र स्वीकार नहीं किया, और उस सोने का छत्र न जाने किस धातु में बन गया, जिससे साइंस आज ये परेशानी कौन सी धातु है, और वहीं पड़ा हुआ है। और भाई कहते हैं कि अब वहाँ जाके वो दर्शन भी करेंगे और देखेंगे। तो ये चमत्कार है माई का। पर मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ माँ है, और माँ के दिल में बच्चों के लिए असीम प्यार होता है। ये मेरा सौभाग्य है, और भाई के द्वारा मैं उनके दर्शन कर रहा हूँ। तो आज माँ के दर्शन करेंगे, और चाहता हूँ आप लोग भी आओ। माता दी लोग आए हुए हैं यात्रा वाले। माता की कृपा से हम उस स्थान पे पहुँच गए हैं, माता के स्थान पे। ये है शक्तिपीठ ज्वाला जी माता का गेट, देख रहे हैं आप। पार्किंग में गाड़ी, और हम गाड़ी पार्किंग लगा के आ रहे हैं, गाड़ी पार्क करेंगे, फिर चलते हैं ऊपर को। जय माता ज्वाला जी की जय। अभी हम पहुंच चुके हैं, ज्वाला जी का ये रास्ता है, यहाँ से ऊपर को जाएंगे। यहाँ से ट्रेवल का रास्ता है, यहाँ से पैदल जाते हैं पर 500 मीटर हो गए। यहाँ से पैदल जाते हैं और 500 मीटर के हिसाब में है, और ऊपर पहुँच के आपको दिखाएंगे। मंदिर के अंदर की स्क्रीन है। ये माता के मंदिर का रास्ता है, देखिए कितना सुंदर है, और जगह जगह दुकानें बनी हुई है, और एक गड्डी आ गई है तो लोग ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, शायद राजस्थान के। ये आ गया है मेन गेट मंदिर का, देखिए आप। ये शेर है माता के, जय माई ज्वाला जी की। और ये हम मंदिर के तो प्रवेश कर चुके हैं, देखिए। इससे आगे जाके पेड़ा मंदिर है, पेड़ा मंदिर है, माता के फिर शेर है। और हम प्रवेश में जा रहे हैं। हरे की जय हो, जय माता दी। लाइन अभी भी देखिए। ये देखिए मेन मंदिर, और कितनी भीड़ लगी है सुबह सुबह, और जबकि सुबह आ रखा है बहुत, तब भी इतनी भीड़ देखने को मिल रही है।
और अभी हम दिखाते हैं जो घमंड करता है उनका क्या हाल होता है। यहाँ अकबर ने वो छत्ता चढ़ाया था जो आज तक पता नहीं किस धातु का है। इससे पता चलता है जो घमंड करता है उनका कुछ पता नहीं चलता कि उनका क्या हाल होता है। ये वो छत्तर है जो अकबर ने चढ़ाया था, किस धातु कुछ नहीं पता। सवा मण का है, और ये मेरी माई है, सबसे प्यारी माई है। थोड़ा जल्दी करके लो। पानी है जहाँ पे अकबर ने वो कुंड बनाया था ताकि माता की ज्योति को बुझा सके। ये देखिए पानी, वाह अरे इतना बड़ा बनाया था। हाँ जी, ये सैया भवन है यहाँ पे। शाम के लिए सैया सजाते हैं माता जी के लिए। अच्छा अच्छा, सोने के लिए का केंद्र है या मैया का श्रृंगार किया जाता है। और यहाँ ध्यान लगाएंगे, अगर ध्यान लगाते हैं इसी कोने में देखेंगे कौन है यहाँ बैठते हैं। अब हम जा रहे हैं दर्शन करके वहाँ के घर को। कुछ भी कहो, बहुत आनंद आ गया, बहुत